जाका बैरी चैन से सोवे, वाके जीने को धिक्कार। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। 7 मई 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगांव, एक ऐसी वादी जहां फूलों की खुशबू और पर्यटकों की हंसी गूंजती थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना असली रंग दिखा दिया। आतंकियों ने बेकसूर लोगों को मारा, परिवारों को बर्बाद किया और हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये भारत के गौरव पर चोट थी। पर भारत ने अब जवाब देने की पूर्णतः ठान ली है। हम सब भारतीयों को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की वो बात याद रखनी चाहिए जब 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो देश में आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कहा था कि युद्ध जीतने के लिए हमें सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखना चाहिए। उन्होंने खुद से शुरू किया और कामयाबी मिली। देश को जिताने के लिए हमें किसी भी मूलभूत सुविधा को छोड़ना पड़े, पर देश जीतना चाहिए। हालांकि अब ऐसी कोई मजबूरी हमारे देश के सामने नहीं है, लेकिन हमें हर स्टेप पर अपने आप को तैयार रखना चाहिए। पाकिस्तान के इशारे पर लश्कर-ए-तोयबा और जैसे मोहम्मद ने पहलगांव में खून की होली खेली। 26 भारतीयों को बेरहमी से मार डाला। मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप को गोली मार दी गई। धर्म पूछकर, नाम पूछकर नवविवाहित जोड़ों की खुशियाँ छीन ली और माओ की गोद सूनी कर दी। ये था पाकिस्तान का वो कायराना चेहरा जो कश्मीर की शांति को कुचलना चाहता था। कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे देश की शांति को कुचला। लेकिन भारत की सेना ने अब चुप्पी तोड़ दी है और जवाब दिया है। पहलगांव के हर उजड़े सिंदूर ने एक आग जलाई, ऑपरेशन सिंदूर की आग। 7 मई की रात लगभग 1 बजे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और सिर्फ 23 मिनट में हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान और थल सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को राख में मिला दिया। बाहवलपुर में जैसे मोहम्मद का गढ़, फरीदके में लश्कर-ए-तोयबा का अड्डा और कोटली में हिजबुल का ठिकाना, सबको तबाह कर दिया। हमारी मिसाइलों ने पाकिस्तान के हथियारों को कागज का खिलौना बना दिया। लगभग 75 आतंकी मारे गए हैं और मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार जन्नत की सैर को चले गए हैं। ये थे भारतीय सेना की ताकत, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया केवल 23 मिनट में। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के पीछे हमारे वीर जवान जो बर्फीली चोटियों पर गोली की बौछार में और अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं, इसका श्रेय उन जवानों को जाता है। कितने ही जवानों ने आज तक अपनी शहादत दी, कितने ही माँओं ने अपने बेटों को खोया, कितनी ही पत्नियों का सिंदूर उजड़ा, लेकिन हर शहादत ने भारत को और मजबूत बनाया। हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज हम उन्हें प्रणाम करते हैं जिनके पराक्रम से ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया। पाकिस्तान डर के मारे बौखला गया है। उसके प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को युद्ध का नाम दिया, लेकिन सच ये है कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसकी फौज को नहीं, ना ही किसी सिविलियंस को। अब पाकिस्तानी सेना सीमा पर गोलीबारी कर रही है। गांवों और गुरुद्वारों पर जो सीमावर्ती हैं उन पर हमला कर रही है। ये पाकिस्तान की फितरत है। जब कुछ नहीं बचता तो मासूमों पर अपना गुस्सा निकालता है। मसूद अजहर जो खूंखार आतंकी जिसने भारत में खून की नदियां बहाईं, ये वही मसूद है जिसने 99 में दिसंबर में कंधार हवाई जहाज का जो अपहरण हुआ था, जो एक हवाई जहाज हमारा हाईजैक किया था, उस वक्त भारत को 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा, जिनमें मसूद अजहर भी था। उसके बाद में जैसे मोहम्मद बनाया और भारत पर एक के बाद एक हमले किए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उसे सबक सिखा दिया है और उसकी गिरवान के बहुत नज़दीक है। उसके 10 रिश्तेदार मारे गए और वो खुद डर के मारे छिपा है।
मसूद अब रो रहा है, कह रहा है काश मैं भी मर जाता। जल्दी लश्कर तोयबा और हाफिज सईद का भी नंबर ज़रूर आएगा। भारत ने साफ कर दिया है आतंक का कोई ठिकाना बचेगा नहीं। पिछले 20 साल से भारत की जनता एक ही मांग कर रही है, पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित करो, पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित करो। 2001 में संसद हमला, 2016 का उरी हमला, 2019 का पुलवामा हमला और अब 2025 का पहलगाम। पाकिस्तान ने बार बार हमारे सब्र की परीक्षा ली है और इसके बीच में छोटे मोटे हमलों की तो कोई गिनती ही नहीं है। आतंकियों को पनाह देना और उन्हें हथियार देना और भारत पर हमले करवाना, ये पाकिस्तान का असली चेहरा है। और वक्त आ गया है कि भारत सरकार सख्त कदम उठाए और दुनिया को बता दे कि पाकिस्तान आतंक का आका है और हमारा शत्रु देश है। पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा। जो सिविलियंस आसपास रह रहे हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उनको निशाना बना रहा है। लेकिन सुन लो पाकिस्तान, तुम्हारा हर हरकत, जो तुम्हारी ये हरकतें हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो भारतीय सेना अब की बार ऑपरेशन तंदूर लगाएगी। इस बार तुम्हारा पूरा आतंकी ढांचा जलकर राख हो जाएगा। भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पहलगाम के हर उजड़े सिंदूर का बदला है। ये हर माँ के आंसू का हिसाब है, हर बेटी के दर्द का जवाब है और हर बलिदानी के खून की कीमत है। भारतीय सेना ने दुनिया को दिखा दिया हमारी ताकत अटल है, हमारा हौसला अडिग है। पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए, भारत से पंगा लेना बंद करे, वरना अंजाम बुरा होगा। अब की बार ऑपरेशन तंदूर होगा। आप इस विषय में कैसा सोचते हैं? आपकी इस विषय में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।